Assalamu alaikum ladies and gentlemen. I am Inshal Abdurrahman and you are watching InShuTech. दोस्तों आप लोगों ने दुनिया के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, देखा होगा कि दुनिया में कौन कौन से काम होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन कौन सी इन्वेंशंस हो रही हैं। लेकिन आज मैं आपको जापान के बारे में बताने जा रहा हूँ कि वो काम जो सिर्फ जापान में ही होते हैं, वो चीज़ें जो सिर्फ जापान में ही होती हैं और वो इंटरेस्टिंग बातें जो सिर्फ जापान में ही पाई जाती हैं। तो फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं वेंडिंग मशीन्स की। दोस्तों जब भी कोई आउट ऑफ कंट्री यानी कि जापान के अलावा कोई और कंट्री का बंदा जापान में जाता है, स्पेशली टोक्यो में, तो सबसे पहले उसको बगैर किसी शक के अट्रैक्शन वाली चीज़ जो सी होती है वो लार्ज नंबर ऑफ वेंडिंग मशीन्स होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जापान में ही सिर्फ वेंडिंग मशीन्स पाई जाती हैं या फिर जापान ने वेंडिंग मशीन्स को इन्वेंट किया है, बल्कि दोस्तों वेंडिंग मशीन्स तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में ही पाई जाती हैं। लेकिन जो सरप्राइज़ करने वाली बात है वो ये है कि जापान में 4 मिलियन से ज़्यादा वेंडिंग मशीन्स मौजूद हैं और जिनमें से 2 मिलियन वेंडिंग मशीन्स ड्रिंक्स को सेल करती हैं। दोस्तों ये बात वाकई में हैरानकुन है कि जापान में इतनी ज़्यादा वेंडिंग मशीन्स मौजूद हैं और दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद में वेंडिंग मशीन्स मौजूद हों। दोस्तों अगर आप कभी जापान गए हैं तो आपने वहाँ पर रेस्टोरेंट्स की विंडोज़ में फूड के प्लास्टिक मॉडल्स तो देखे होंगे। लेकिन अगर आप कभी जापान नहीं गए तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो जापान के रेस्टोरेंट्स होते हैं उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स की विंडोज़ पे फूड के प्लास्टिक मॉडल्स लगाए होते हैं ताकि जो न्यू पीपल्स हैं अगर वो किसी डिश को ऑर्डर करते हैं तो उनको नहीं पता होता कि उनके सामने क्या चीज़ आने वाली है। तो वो उन्होंने पहले से ही मॉडल्स लगाए होते हैं कि अगर आप इस डिश को ऑर्डर करेंगे तो आपको ये वाली डिश दी जाएगी, ताकि आपको आसानी हो कि आप कौन सी डिश को ख़रीदने जा रहे हैं या फिर किस फूड को ऑर्डर करने जा रहे हैं। दोस्तों ये वाकई में बहुत हेल्पफुल चीज़ है जो सिर्फ पूरी दुनिया में जापान में ही की जाती है और दोस्तों ये जापान में सैकड़ों सालों से होता हुआ आ रहा है। दोस्तों अब तीसरे नंबर पे जापान की बात करते हैं लग्जीरियस फ्रूट्स की। दोस्तों ये जो आप स्क्वायर शेप का वाटरमेलन देख रहे हैं ये जापान के युबारी सिटी में उगाया जाता है और दोस्तों इसका सबसे महंगा तरीन जोड़ा यानी कि पेयर वाटरमेलन का ऑक्शन में $26,000 का सेल किया गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कितने कीमती कीमती फ्रूट्स पैदा किए जाते हैं और इन फ्रूट्स की प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों जो लोग इन फ्रूट्स को ख़रीदते हैं वो इनको खाते नहीं बल्कि इनको डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही कमाल की नेचुरल ब्यूटी है। दोस्तों अब चौथे नंबर पे बात करते हैं जापान में यूनिक किट कैट फ्लेवर्स की। दोस्तों अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो फिर दुनिया में या फिर अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो किट कैट के सिर्फ मामूली से आपको 2 या 3 फ्लेवर्स ही मिलेंगे, लेकिन जापान में किट कैट के 300 फ्लेवर्स पाए जाते हैं जो कि सीजन के हिसाब से, रीजन के हिसाब से और शहर के हिसाब से होते हैं। दोस्तों इन 300 फ्लेवर्स में से जो सबसे डिफरेंट और यूनिक और मोस्ट फेमस फ्लेवर्स हैं उनमें से आपको मैं कुछ के नाम बताता हूँ जो कि हैं रेड बीन, पर्पल स्वीट पोटैटो, ब्राउन शुगर सिरप, ग्रीन टी एंड सोया सॉस। दोस्तों जापान वाहिद मुल्क है जिसमें किटकैट के इतने फ्लेवर्स पाए जाते हैं। दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं जो इतने फ्लेवर्स को प्रोड्यूस कर सके। दोस्तों ये जो आप यूनिफॉर्म में पर्सन्स को देख रहे हैं जो कि लोगों को ट्रेन के अंदर पुश कर रहे हैं, इनको पैसेंजर पुशर्स कहा जाता है और जापान में इन पैसेंजर पुशर्स को ओशिया कहा जाता है। दोस्तों इनका काम ये होता है कि जब स्टेशन पे ज़्यादा रश हो जाता है तो फिर ये लोगों को ट्रेन के अंदर पुश करते हैं ताकि लोग ट्रेन के अंदर आराम से खड़े हो सकें, क्योंकि बैठने की जगह तो होगी नहीं इतना रश जो होगा, और फिर ये ट्रेन का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और उसके बाद ट्रेन चले जाती है। दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल काम है, इतना आसान काम है नहीं, और इसमें से जो सबसे कम सैलरी दी जाती है इनको वो 3 मिलियन 9 लाख है एंड मैक्सिमम जो दी जाती है वो 19 मिलियन एंड 6 लाख रुपीज़ है। दोस्तों अब बात करते हैं जापान में ट्रेन डिलेज की, यानी कि ट्रेन लेट होने की। दोस्तों जापान अपनी पंक्चुअलिटी की वजह से बहुत मशहूर है एंड जापान की ट्रेन्स हर मुमकिन कोशिश करती हैं डिले से बचने के लिए।
एंड इन ट्रेन्स का पूरे साल में जो एवरेज डिले होता है वो 1 मिनट से भी कम होता है। एंड दोस्तों सिर्फ एक बार जापान में एक ट्रेन 20 सेकंड्स लेट हो गई थी, तो उस ट्रेन के पूरे स्टाफ ने सब पैसेंजर से माफ़ी मांगी थी। दोस्तों ये जो आप एस्केलेटर देख रहे हैं इसको दुनिया का सबसे छोटा एस्केलेटर कहा जाता है। एंड ये जापान के एक शहर कावासाकी के मोर्स डिपार्टमेंट स्टोर की बेसमेंट में मौजूद है। एंड दोस्तों इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड भी मिल चुका है। एंड दोस्तों इस एस्केलेटर के सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप्स हैं। दोस्तों अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में मायोनीज को सैंडविचेस एंड मीट या फिर बर्गर, शवारमा इनके साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जापान में इसको आइसक्रीम की टॉपिंग और पैनकेक्स और सलाद में यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो तकरीबन आवाज़ निकालकर खाना खाने को बहुत ही ज़्यादा बुरा माना जाता है, लेकिन अगर हम जापान की बात करें तो इसको एप्रिसिएशन के लिहाज से देखा जाता है। यानी कि अगर हम वहाँ पर जापान में नूडल्स को आवाज़ निकाल कर खाएंगे तो फिर उससे ये शो होता है कि ये डिश वाकई में बहुत ज़्यादा मज़े की बनी हुई है एंड जिसने ये बनाई है उसको एप्रिसिएशन मिलती है कि ये इतने मज़े से खा रहा है आवाज़ निकाल निकाल कर। दोस्तों ये वाकई में बहुत अजीब और इंटरेस्टिंग बात भी है जो कि सिर्फ जापान में की जाती है। दोस्तों जापान में रेस्टोरेंट्स में खाना खाने से पहले गीले टॉवल्स दिए जाते हैं, यानी कि वेट टॉवल्स दिए जाते हैं ताकि पर्सन्स अपने हाथों को उन टॉवल से साफ कर सके एंड थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाएं। बेसिकली दोस्तों जापान में इन वेट टॉवल्स को ओशिबोरी कहा जाता है। एंड दोस्तों ये जापान में सीज़न पे डिपेंड करता है कि अगर गर्मी होगी तो फिर ये वेट टॉवल्स ठंडे होंगे और अगर सर्दी होगी तो फिर ये वेट टॉवल्स गर्म होंगे। एंड दोस्तों पूरी दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं किया जाता कि अगर आप कहीं रेस्टोरेंट्स वगैरह जाएंगे तो आपको खाने से पहले वेट टॉवल्स दिए जाएं। अगर दोस्तों ऐसा कहीं किया जाता है, आपने कहीं देखा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों पूरी दुनिया में सिर्फ जापान ही ऐसा मुल्क है जहां स्कूल्स में बच्चों को सफाई करने के तरीके भी बताए जाते हैं, क्योंकि ये उनकी एजुकेशन का एक पार्ट है। दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो कि जापान के स्कूल्स में की जाती है कि उनके बच्चों को शुरू से ही सफाई की तरबियत दी जाती है। एंड दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बच्चे कैसे खुशी से अपने क्लासरूम्स को साफ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को जापान के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें पता लगी होंगी जिनसे आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो फिर दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।